हेलो दोस्तों, रोजगार विद प्रमोद के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रमोद निषाद और आज हम लोग करने जा रहे हैं एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट, जो कि आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इसके पहले हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं और चारों प्रैक्टिस सेट का डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। और ये प्रैक्टिस सेट की बात करें दोस्त, तो यह प्रैक्टिस सेट जो है यह सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट है और हमने इसमें टोटल 20 क्वेश्चन मेंशन किया है। इसमें हम लोग टोटल 20 प्रश्नों पर बात करेंगे और यकीन मानिए आप वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको 20 से कहीं ना कहीं ज़्यादा क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे, क्योंकि इसमें हम करेंगे विश्लेषण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिएगा, आइए पहला क्वेश्चन पर चलते हैं और पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दिया गया है। चलिएगा, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दिया गया है। एक बार आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर करने का प्रयास करिए। चलिए, क्या दिया गया है? करा है भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी यानी 1951। 1951 में भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था। और अगर हम संशोधन की बात करते हैं तो संशोधन की जो प्रक्रिया है, संशोधन यह आर्टिकल 368 में दिया गया है। अगर आप भारतीय संविधान में संशोधन करते हैं तो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कर सकते हैं। तो पहला संशोधन कब हुआ था? 1951 में, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं और यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उससे संबंधित कला शैली को दर्शाती है? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उसके कला को दर्शाती है? देखिए, अब यहाँ पर आप लोग पहले देख लीजिए। पंजाब का मोहिनीअट्टम, उत्तर प्रदेश का कथक, तमिलनाडु का ओडिसी, असम का कथकली। अब बताइए कौन सा कला शैली राज्य से संबंधित है जो कि सही इसमें मेंशन किया गया है? चलिए बताइए, आप लोग कमेंट करिए, बताइए दोस्त, आप लोग बताइए कौन सा इसमें सही है। देखिएगा, पंजाब का मोहिनीअट्टम नहीं होता है। पंजाब का मोहिनीअट्टम नहीं होता है। यह मोहिनीअट्टम कहाँ का होता है? तो याद रखिएगा केरल का होता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कथक होता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का कथक होता है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कथक ही होता है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो दिया गया है पंजाब का मोहिनीअट्टम नहीं, केरल का होता है। तमिलनाडु का ओडिसी न होकर कहाँ का होता है? आप लोग कमेंट में बताइए। तमिलनाडु का ओडिसी न होकर कहाँ का होता है? तो ओडिसी जो होता है वह उड़ीसा का होता है। ठीक है, ओडिसी कहाँ का होता है? उड़ीसा का होता है। ओडिसी कहाँ का होता है? उड़ीसा का होता है। कथकली कहाँ का होता है? केरल का होता है। याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी उत्तर प्रदेश का कथक होता है। क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने दिया गया है। प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर देखिएगा। प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा है? निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है? किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जा सकता है? राज्य का आपातकाल हो, महामारी आपातकाल हो, राष्ट्रीय आपातकाल हो या फिर वित्तीय आपातकाल हो। तो यह किस आपातकाल के दौरान जो भारत में स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है उसे कम किया जा सकता है? तो यह कम किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। तो राष्ट्रीय आपातकाल इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय आपातकाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में 3 प्रकार के आपातकाल लगते हैं। भारत में आपातकाल कितने प्रकार के लगते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन होता है? एक होता है 352 आर्टिकल की अगर बात करते हैं दोस्त, तो यह होता है 352
56, 360। ये तीन आपातकाल होते हैं। 52, 56, 60। 52 में क्या है? अनुच्छेद 52 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल है। अनुच्छेद 56 में राज्य का आपातकाल है, राज्य में आपातकाल है। और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल है, जो कि यह भारत में अभी तक नहीं लगा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जा सकता है तो कौन सी परिस्थिति होनी चाहिए? राष्ट्रीय आपातकाल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्लियर है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? उस्ताद अमजद अली खान क्या बजाते हैं? तो उस्ताद अमजद अली खान सरोद बजाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। उस्ताद अमजद अली खान क्या बजाते हैं? तो सरोद बजाते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं भैया। देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, यमुना नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं गुजरती है? यमुना नदी जो है वह किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? यमुना नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? देखिए, यमुना नदी गुजरात से होकर गुजरती है। यमुना नदी गुजरात से होकर नहीं गुजरती है। यमुना नदी गुजरात से होकर नहीं गुजरती है। तो यमुना नदी गुजरात से होकर नहीं गुजरती है, बाकी हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से होकर गुजरती है। इसमें पूछा है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो नहीं गुजरती है, किससे नहीं गुजरती है? किससे नहीं गुजरती है? तो यह गुजरात से होकर नहीं गुजरती है। तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, देखिए प्रश्न नंबर 6। इसमें क्या कहा गया है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहिदी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? याद रखिएगा, इसको हाईलाइट में कर रहा हूँ। सरहदी गांधी। सरहदी गांधी कभी कभी पेपर में सीमांत गांधी के नाम से भी आ जाता है। सरहदी गांधी या सीमांत गांधी। सरहदी गांधी कभी आएगा तो कभी सीमांत गांधी आएगा। तो सरहदी या सीमांत गांधी किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, खान अब्दुल गफ्फार खान को सरहदी गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, गिरमिटिया मजदूर कौन होते हैं? तो गिरमिटिया मजदूर कौन होते हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, वह बंधुआ मजदूर जो नए देश की यात्रा का भाड़ा चुकाने के लिए मजदूरी करता है। ऑप्शन नंबर बी भी देखिए, अफ्रीकी गुलाम, बाजार में खरीदा गया श्रमिक। और डी जो है अवैतनिक मजदूर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह बंधुआ मजदूर जो नए देश की यात्रा का भाड़ा चुकाने के लिए मजदूरी करता है, उसे गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न नंबर 8 आपके सामने दिया गया है। यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, क्या कहा गया है? ICC इमर्जिंग गेम्स क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 किसे प्रदान किया गया? अभी ये करंट अफेयर का क्वेश्चन 2021 का था, यह इम्पॉर्टेंट नहीं है। यह इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको 2023 के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। 2000 एग्ज़ाम जब होगा 6 महीना पहले आपको करंट अफेयर्स पढ़ना होता है। तो 8वां प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आप लोग हमें बताइए। 8वां प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 2021 में किसे ICC इमर्जिंग गेम्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया है? यह दिया गया है जानेमन मालन को। किसे? जानेमन मालन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भैया, यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, जब बल दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है तो इसे क्या कहा जाता है? देखिएगा, जब बल, देखिए एक सतह है, एक हमने बना दिया, यहाँ पर मेज है यहाँ पर, ठीक, और इस पर एक वस्तु को यहाँ पर बना दिया गया है। यहाँ पर एक वस्तु बना दिया, ठीक, यह एक वस्तु है। अब इसके बीच में, यहाँ पर जो बीच में है, यहाँ पर इस पर एक बल लगेगा। अगर आप वस्तु को इधर धक्का देते हैं
वस्तु इधर जाएगा, इधर से आप धक्का देंगे वस्तु इधर जाएगा, लेकिन एक बल इसके सतह के बीच यहाँ पर लगेगा, इधर लगेगा, इसको जाने से रोकेगा, तो उस बल को घर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? घर्षण बल। वह प्रतिरोध करता है लगाए गए बल का, लगाए गए बल का वह विरोध करता है। तो यही पूछा गया है कि जब बल दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे घर्षण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 57 नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह किसे दिया गया है? अमिताभ घोष को दिया गया है, दामोदर मोजे को दिया गया है, अक्किथम को दिया गया है, या शंख घोष को दिया गया है? तो किसे दिया गया है? यह 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है दामोदर मोजे को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। देखिए, पूर्व पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। पूर्व पर्वत श्रृंखला के रूप में किसे जानी जाती है? यहाँ पर यह आपसे पूछा गया है। तो यह जानी जाती है पटकाई पहाड़ियाँ को, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अरावली पर्वत की बात करें, सबसे पुराना पर्वत है अरावली पर्वत, जो कि कहाँ पर है? राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा। जल मिश्रित एसिटिक अम्ल आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? जल मिश्रित एसिटिक अम्ल को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ओलियम, फिटकरी, नीला विट्रियल या फिर सिरका? तो किस नाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है सिरका के नाम से। सिरका के नाम से, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधों में होने वाली गति क्या कहलाती है? प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधा में जो गति होती है वह क्या कहलाती है? बात को समझने का प्रयास करिएगा। अगर आपके सामने यहाँ पर मैं एक गमला बना रहा हूँ, एक गमला है, थोड़ा सा इसको सही से बना लीजिए। यह एक क्या है? यह एक गमला बना रहा हूँ यहाँ पर। चलिए, यह एक गमला है और आप इस गमले में एक पौधा लगा दिए हैं। गमले में एक पौधा लगा दिए। चलिए, एक पौधा लग गया गमले में और यहाँ से सूर्य की प्रकाश आ रही है। यहाँ से सूर्य का प्रकाश आ रही है, तो सूर्य की प्रकाश जिधर से आएगी यह पौधा उधर ही मुड़ जाता है, उधर ही मुड़ जाता है। तो इस गति को कहते हैं प्रकाश अनुवर्तनी गति। तो इसमें कौन सी गति होगा? इसको बोलते हैं प्रकाश अनुवर्तनी गति। लेकिन इस गमले में अगर देखा जाए, नीचे अगर छेद कर देंगे तो इसका जो जड़ है नीचे ऐसे बढ़ता चला जाएगा, यानी गुरुत्वाकर्षण के ओर यह बढ़ता चला जाएगा। तो इसे बोलते हैं गुरुत्वीय अनुचलन, गुरुत्वानुवर्तन गति। क्या बोलते हैं इसको? इसको नीचे जो बढ़ता है, शोर में जो जाता है जड़, उसको बोलते हैं गुरुत्वानुवर्तन गति। और जो प्रकाश की दिशा में गति करता है उसको बोलते हैं प्रकाश अनुवर्तनी गति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश अनुवर्तनी गति, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 14 नंबर प्रश्न, किस प्रकार का सूक्ष्म जीव टाइफाइड का कारण बनता है? किस प्रकार का सूक्ष्म जीव टाइफाइड का कारण बनता है? टाइफाइड का कारण किस प्रकार का जीव बनता है? तो यह बनता है जीवाणु, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। चलिए पढ़िए पहले क्वेश्चन, आप क्या कह रहा है? आर.के. लक्ष्मण किस कला के लिए जाने जाते हैं? आर.के. लक्ष्मण किस कला के लिए जाने जाते हैं? आर.के. लक्ष्मण किस कला के लिए जाने जाते हैं? शास्त्रीय संगीत के लिए, मित्ति चित्र के लिए, या फिर कार्टून के लिए, या फिर फिल्म के लिए? तो ये जाने जाते हैं आर.के. नारायण कार्टून के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बहुत ही सिंपल तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसी राजकोषीय वर्ष में सरकार की सभी प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक लेखा जोखा क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है बजट, जो कि ऑप्शन नंबर
डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर, नालंदा किस धर्म का प्राचीनतम शिक्षण संस्थान था? नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था? तो नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, यह बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही फेमस हुआ करता था। तो यह बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए संस्थान बनाया गया था। और इसी नालंदा विश्वविद्यालय का इसका ध्वस्त करने वाला कौन था? आप लोग कमेंट करके हमें बताइए। नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वस्त करने वाला कौन था? कमेंट करके आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मालगुडी डेज किसकी रचना है? तो मालगुडी डेज यह किसकी रचना है? शशि थरूर की है, अमीश त्रिपाठी का है, विक्रम सेठ का है कि आर.के. नारायण का है? तो बताइए किसका है? आर.के. नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा। मालगुडी डेज आर.के. नारायण की रचना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। याद रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, प्रश्न नंबर 20 और यही अंतिम और आखिरी क्वेश्चन है। इनमें से किस सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इनमें से कौन सी सुप्रसिद्ध गायिका हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है? तो यह कौन है? यह है लता मंगेशकर। लता मंगेशकर को भारत रत्न का पुरस्कार दिया जा चुका है। और यह पुरस्कार कब दिया गया था? तो याद रखिएगा, यह 2001 में दिया गया था। 2001 में लता मंगेशकर को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो यह दिया गया है भारत रत्न। ठीक है, तो 20 प्रश्नों पर हम लोग डिस्कस किए हैं। यहाँ पर 20 प्रश्नों पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और आप लोगों का स्कोर कितना है, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगला प्रैक्टिस सेट लेकर आप लोगों के लिए। फिर मैं आऊँगा अगला सेट लेकर। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।